हृदय का जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे शिराएं हैं, कहाँ पे निचली सिरा है, कहाँ पे निलय है, कहाँ पे अलिंद हैं। जो चैम्बर्स हैं, जो चैम्बर्स में बटे हुए हैं, वो चैम्बर्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो बस उसके बाद अब हृदय कैसे कार्य करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद रक्त को स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने वहन स्टार्ट किया है, ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट मतलब मनुष्यों में हृदय हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर या रक्त, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रुधिर वाहिकाएं हैं, वो क्या क्या हैं। तो इसमें 3 होता है, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं। तो सबसे पहले धमनियों को समझते हैं। शरीर के अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर ये ट्यूब्स होते हैं, मोटे और लचीले होते हैं। ये क्या करते हैं, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाते हैं। मतलब जो अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से लाया जाता है और हृदय में आके शुद्ध होता है, उसको ये धमनियां क्या करती हैं, पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं। और ये किसका परिवहन करती हैं, शुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शिराएं क्या है, वेन्स। तो ये क्या है, ये पतली नलिकाएं या वाहिकाएं, ट्यूब्स होते हैं बॉडी में। तो ये क्या है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है, उसको क्या करते हैं, हृदय में पहुंचाते हैं। तो हम धमनियों और शिराओं का कार्य समझ गए। अब कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं मतलब ब्लड कैपिलरीज जो हैं, ये खींचने का काम करती हैं, ये सहायता करती हैं सिराओं का और क्या करती हैं, रक्त को हृदय तक वापस पहुंचाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ब्लड क्या है। तो क्लास 9th में आपको मनुष्यों के शरीर में जितने भी उत्तक हैं उनके बारे में स्टडी करना था। तो उसमें से एक उत्तक है जिसको क्या कहते हैं, ब्लड या तरल संयोजी उत्तक है। ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करता है बॉडी के विभिन्न भागों को। लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये तरल है, लिक्विड फॉर्म में है। इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, एक हेमोग्लोबिन है जो प्रोटीन है, इसी के कारण होता है इसका लाल रंग। ये वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पोषी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आगे हम देखते हैं ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, मतलब किन किन चीजों से ब्लड मिलकर बना है। सबसे पहले तो ब्लड जो है एक क्षारीय पदार्थ है, इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। अब सेकंड है, इसमें ठोस घटक होते हैं और तरल घटक होते हैं। ठोस में हम पढ़ेंगे क्या क्या है, रक्त कण में क्या क्या आते हैं, ये पढ़ेंगे आगे। और तरल में होता है प्लाज्मा। जो पूरा रक्त होता है उसमें 5% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का 92% भाग जो है वो क्या होता है, जल होता है। अब ब्लड के कितने प्रकार हैं, तो ब्लड के 3 प्रकार हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स, जो भी आप बोल दें, और प्लेटलेट्स। अब हम लोग आरबीसी को समझते हैं। आरबीसी की जो संख्या है शरीर में 5 × 10⁶ पर mm³। और क्या है, इसको आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ही आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और इसी की कमी से एनीमिया नामक डिजीज हो जाता है। ये सब वन लाइनर से ये सब पूछे जाते हैं। और आरबीसी जो है ये डब्ल्यूबीसी से बड़ा होता है। इसकी जो संख्या होती है 5000 से 7000 पर mm³ होती है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। आरबीसी जो होता है इसे प्रतिरक्षा करता है हमारे शरीर की रोगों से, तो इसीलिए इसको हम रोगों से प्रतिरक्षक भी कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं 3 लाख पर mm³ होते हैं प्लेटलेट्स। और ये चोट लगने पर रक्त को क्या कर देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, थक्का बना देते हैं, जिसके कारण अत्यधिक ब्लड जो है वो नहीं बहता है।
तो अब हम पढ़ते हैं रक्त के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन क्या है। ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है और गुर्दों तक लाता है, जहां से ये शरीर के बाहर निकल जाते हैं। बचे हुए भोजन का पूरे शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन का स्राव होता है, वो हार्मोन भी रक्त से होते हुए बॉडी में पहुंचते हैं। और क्या करता है, जितने भी रोग हैं, रोगों से क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है। तो रक्त का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त को अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे हम पौधों में परिवहन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये जो तीसरा जैव प्रक्रम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।